हेलो स्टूडेंट। तो आज हम रसखान के सवैये कविता का प्रश्न और उत्तर करेंगे, क्योंकि इसका कविता हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था और जिन बच्चों ने अभी तक इस कविता को नहीं देखा था वो उस कविता को पूरा देख लेंगे। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम कवि से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। रसखान के सवैये के लेखक का नाम क्या है? क्या कह रहा है कि रसखान के सवैये के लेखक का नाम क्या है? तो रसखान, जो रसखान का सवैया था उसका लेखक का भी नाम रसखान ही है। रसखान का पूरा नाम क्या था? अब जो रसखान जी थे उनका पूरा नाम क्या था? तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। उनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रसखान का जन्म कब हुआ था? और रसखान का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी को। कब हुआ था? 1548 ईस्वी को रसखान जी का जन्म हुआ था। रसखान कैसे स्वभाव के थे? अब जो रसखान थे वो कैसे स्वभाव के थे? तो रसखान भावुक और सहृदय स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? भावुक और सहृदय स्वभाव के थे। रसखान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। ठीक है, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान का मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था 1628 ईस्वी को। रसखान के काव्यों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो जो रसखान जी थे वो किस भाषा में अपने काव्य को लिखते थे? तो उनके काव्य में सहज, सरल व बोधगम्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी जो भाषा थी बहुत ही सहज और सरल थी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये हमारे कविता से कुछ प्रश्न उत्तर है। कवि रसखान जी मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? कह रहा है जो कवि रसखान जी थे तो वो जब अगला जन्म मनुष्य के रूप में होते तो वो कहाँ पर अपना अगला जन्म मनुष्य के रूप में लेना चाह रहे थे? तो गोकुल ग्राम में। कहाँ पर? गोकुल ग्राम में। जो कृष्ण भगवान का गोकुल गांव था वहां पर वो जन्म लेना चाहते थे, क्योंकि वो रसखान जी का इच्छा था कि मैं जो मेरा अगला मनुष्य का जन्म हो तो मैं गोकुल गांव में ही लूं, ताकि वहां के ग्वाल बाल के साथ मैं रह सकूं। कवि पशु तथा पत्थर के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? और फिर कवि जो है पशु तथा पत्थर के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो पशु के रूप में गोकुल में जन्म लेकर वहां के गायों के साथ चरना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कवि जो है पशु के रूप में कहाँ पर? गोकुल में जन्म लेकर वहां के गायों के साथ चरना चाहते हैं, तथा पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। क्या कह रहा है कवि जो है कि जब वो पशु के रूप में जन्म ले तो गोकुल के गायों के साथ चरना चाहते हैं, तथा अगर वो पत्थर के रूप में जन्म लेते हैं तो वो उसी गोवर्धन पर्वत का पहाड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। रसखान जी तीनों लोगों का सुख श्री कृष्ण के किस वस्तुओं के लिए छोड़ देना चाहते हैं? अगला प्रश्न है कि रसखान जी जो तीनों लोगों का सुख है वो कृष्ण की किन वस्तुओं के लिए त्याग देना चाहते हैं? तो उत्तर है कवि रसखान जी तीनों लोगों का सुख कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए त्याग देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो कवि रसखान है वो कृष्ण भगवान के लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का सुख त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उस लाठी और कंबल को हमेशा जब वो अपने गाय को चराने जाते थे उस वक्त उस लाठी और कंबल को अपने साथ रखते थे। पुरंदर का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है? पुरंदर का अर्थ क्या है? तो प्रस्तुत कविता में पुरंदर इंद्रदेव को कहा गया है। क्या कह रहा है? पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्रदेव, यानी देवताओं के राजा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है नंद बाबा की गाय को चराने के लिए कवि किसका परित्याग करने को तैयार है? कह रहा है कि जो कवि है वो नंद बाबा के गायों को चराने के लिए
किसका परित्याग करने के लिए तैयार है? तो देखते हैं अष्ट सिद्धि एवं नौ निधि का। तो अष्ट सिद्धि मतलब सारी सुख समृद्धि और धन दौलत का भी त्याग करने के लिए कवि तैयार हैं। अगला प्रश्न है, करील की कुंजों के लिए कवि क्या छोड़ना चाहते हैं? जो करील का कुंज था यानी करील का जो कांटा था उसके लिए कवि क्या छोड़ना चाहते हैं? तो करील की कुंजों के लिए कवि करोड़ों सोने के महल का सुख भी छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेद में ईश्वर की क्या विशेषता बताया गया है? जो वेद है उसमें ईश्वर की क्या विशेषता बताया गया है? तो वेद में ईश्वर को अनादि, अनंत, अखंड, अछेद बताया गया है। क्या बताया गया है? जो वेद है उसमें ईश्वर को अनादि, अनंत, अखंड, अछेद बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कौन कौन करते हैं? कह रहा है कि भगवान जो श्री कृष्ण है उसका गुणगान कौन कौन से देवी देवता करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान शेषनाग, गणेश, शंकर, सूर्यदेव तथा इंद्रदेव करते हैं। कौन कौन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान? तो गणेश भगवान, शंकर जी, इंद्रदेव, शेषनाग और सूर्यदेव, ये सभी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। अब प्रस्तुत कविता में अहिर की छोरियों का क्या अर्थ है? क्या कह रहा है कि प्रस्तुत कविता दिया गया है उसमें अहिर की छोरियां किसे कहा गया है? तो प्रस्तुत कविता में अहिर की छोरियां ग्वालों की बेटियों को कहा गया है। किसे कहा गया है? अहिर की छोरियां जो ग्वालों की बेटियां हैं उसे अहिर की छोरियां कहा गया है। ठीक है। तो ये थे इस कविता से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।